एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, टिड्डी के बच्चों को क्या कहते हैं? टिड्डी के बच्चों को निम्फ कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है? सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। और देख लीजिए, सुनामी को इंग्लिश में लिखेंगे तो टी से स्टार्ट करेंगे, ऐसे लिखेंगे सुनामी। नेक्स्ट, कैरोटीन किसके दूध में पाया जाता है? कैरोटीन गाय के दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आंवले को और किस नाम से जाना जाता है? आंवले को भारतीय गूजबेरी के नाम से जाना जाता है। या फिर क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकते हैं कि भारतीय गूजबेरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंवले को जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ISI मानक चिन्ह का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ISI मानक चिन्ह का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अगला, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। अगला, ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। याद रखिएगा, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और ये पृथ्वी से लगभग 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट, ओजोन परत की मोटाई किस पर निर्भर करती है? ओजोन परत की मोटाई जो है वो किस बात पर निर्भर करती है? निश्चित ताप व दाब पर तथा मौसम में परिवर्तन के कारण बदलती रहती है। ठीक है। ओजोन परत की जो मोटाई है वो निश्चित ताप और दाब पर निर्भर करती है और मौसम के परिवर्तन के कारण बदलती रहती है। ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक कब होती है? बसंत ऋतु यानी फरवरी से अप्रैल में सबसे अधिक तथा वर्षा ऋतु जुलाई से अक्टूबर में सबसे कम होती है। ओजोन परत की जो मोटाई है वो कम ज़्यादा होती रहती है। बसंत ऋतु यानी फरवरी से अप्रैल तक सबसे अधिक होती है उसकी मोटाई और वर्षा ऋतु जुलाई से अक्टूबर में सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडलीय आयु कितनी है? वायुमंडलीय आयु कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है? 5 वर्ष से 200 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्टर मापक की रचना किसने की थी? रिक्टर मापक की रचना की थी चार्ल्स F रिक्टर ने। किसने की थी? चार्ल्स F रिक्टर ने की थी 1935 में। और इसमें क्या होता है, 0 से 9 तक के अंक होते हैं। इससे हम क्या नापते हैं? भूकंप की तीव्रता नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु को किस में मापा जाता है? वायु को मिलीबार में मापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहते हैं? ब्लिज़ार्ड कहते हैं। टुंड्रा प्रदेश में जो हवाएं चलती हैं बर्फीली, उसको ब्लिज़ार्ड कहते हैं। हांगुल बारहसिंगा कहाँ पाया जाता है? हांगुल बारहसिंगा केवल कश्मीर में पाया जाता है। सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कहाँ पर है? तो सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है कश्मीर की बुलर झील। नेक्स्ट, कश्मीर की राजधानी क्या है? कश्मीर की राजधानी क्या है? और कश्मीर की राजधानी जो है बदलती रहती है। जम्मू कब होती है? सर्दी में। और श्रीनगर कब होती है? गर्मी में। याद रखिएगा, जम्मू सर्दी में होती है यानी जाड़ों के दिनों में जम्मू, जा से जाड़ा, जा से जम्मू, ऐसे याद रखिएगा। जाड़ों के दिनों में जम्मू होती है और श्रीनगर होती है गर्मी में। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी सबसे बड़ी है? तो चंबल नदी जल प्रवाह के हिसाब से। ठीक है। चंबल नदी सबसे बड़ी है। किस हिसाब से? जल प्रवाह के हिसाब से सबसे बड़ी नदी चंबल नदी है। हालांकि ये मध्य प्रदेश में शुरू होती है और राजस्थान में से होकर आखिर में उत्तर प्रदेश की ओर चली जाती है। सतपुड़ा और विंध्याचल की पर्वत श्रेणियाँ जो है मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और चेन्नई की मुख्य नदी क्या है? कावेरी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और चेन्नई की मुख्य नदी क्या है? कावेरी। हैंगिंग हावड़ा ब्रिज किस नदी पर स्थित है? यानी झूलता हुआ पुल किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है। और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता।
अरुणाचल का अर्थ क्या है? अरुणाचल प्रदेश जो है तो उसी से पूछा जा रहा है कि अरुणाचल का अर्थ क्या है? सूर्य की रोशनी से रंगे लाल पर्वत। अरुणाचल का क्या अर्थ है? सूर्य की रोशनी से रंगे लाल पर्वत। हमारे देश में सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ दिखाई देती हैं? अरुणाचल प्रदेश में, इसीलिए उसका अर्थ ही है सूर्य की रोशनी से रंगे लाल पर्वत। और क्योंकि हमारे देश में सबसे पहले सूर्य की किरणें अरुणाचल प्रदेश में ही दिखाई देती हैं। ऑर्किड के फूल कहाँ पाए जाते हैं? यानी इसको स्वर्ग के फूल भी कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। ऑर्किड के फूल अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑर्किड के फूल को स्वर्ग के फूल भी कहते हैं। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और इसकी मुख्य नदी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की मुख्य नदी है दिकफुरी। और त्यौहार कौन सा होता है वहाँ पे? तोरग्या। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्य नदी दिकफुरी और त्यौहार कौन सा है? मुख्य त्यौहार तोरग्या। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। ठीक है। नेक्स्ट, रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। दही बनाने में कौन से जीवाणु सहायक होते हैं? दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है वो सहायक होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पहले भी टेट के एग्ज़ाम्स में और कई एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है। दही बनाने में कौन से जीवाणु सहायक होते हैं? तो दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होते हैं वो सहायक होते हैं। नेक्स्ट, पेंसिलिन दवा। पेंसिलिन का जो इंजेक्शन होता है, दवा होती है, पेंसिलिन दवा किससे बनाई जाती है? तो पेंसिलिन दवा जो है वो फफूंद से बनाई जाती है और ये एंटीबायोटिक होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा जो है वो किससे बनाई जाती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से बनती है। क्लोरोलिन दवा किससे बनाई जाती है? क्लोरोलिन दवा जो है शैवाल से बनाई जाती है। याद रखिएगा, दही बनाने में जो जीवाणु सहायक है वह है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। और पेंसिलिन दवा जो है वो फफूंद से बनती है और ये एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से बनती है और क्लोरोलिन दवा जो है वो शैवाल से बनती है। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों को मापने की इकाई क्या है? सूक्ष्म जीवों को किस में मापते हैं? माइक्रोन में। ठीक है। पौधों में वृद्धि नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? पौधों में जो हम वृद्धि नापते हैं वो किस यंत्र से नापते हैं? ऑक्जेनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्प कौन कौन से हैं? द्विलिंगी पुष्प सरसों और मटर, गुड़हल। ठीक है, इनके पुष्प जो हैं द्विलिंगी होते हैं। एक लिंगी पुष्प जो होते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। लौकी, कद्दू के पुष्प जो हैं वो एक लिंगी पुष्प होते हैं, तो ये इनकी संख्या कम है। अधिकतर जो है द्विलिंगी पुष्प ही होते हैं। ठीक है, फिलहाल ये तीन देख लीजिए, सरसों, मटर, गुड़हल, इनके पुष्प जो हैं द्विलिंगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य या झूठा फल किसे कहा जाता है? असत्य या झूठा फल जो है सेब और नाशपाती को कहते हैं। नेक्स्ट, ऊटकमंड किस राज्य में स्थित है? ऊटकमंड किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय पर्वत के दर्रों के नाम क्या हैं? वो दर्रे जो हिमालय पर्वत में आते हैं क्या कौन कौन से हैं? जोजिला और काराकोरम। भारत में कौन से द्वीप आते हैं? भारत में कौन कौन से द्वीप आते हैं? ठीक है, जो द्वीप बहुत से हैं, तो भारत में कौन से द्वीप आते हैं? अंडमान व लक्षद्वीप, ये दो द्वीप जो हैं भारत में आते हैं। चक्रवातों का संबंध किससे है? चक्रवातों का संबंध समुद्री तटों से है। नेक्स्ट, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। अगर ऐसे पूछेंगे शोक नदी तो दामोदर नदी को ही लिखना है। अगर अलग अलग पूछ रहे हैं बंगाल का शोक किसे कहते हैं तो दामोदर नदी, बिहार का शोक किसे कहते हैं तब कोसी नदी लिखेंगे। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को, बिहार का शोक कोसी नदी को और असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लैटराइट मिट्टी का रंग जो है लाल और हल्का पीला होता है। लैटराइट मिट्टी का रंग जो है लाल और हल्का पीला होता है। नेक्स्ट, बॉक्साइट का रंग कैसा होता है? बॉक्साइट का रंग जो है वो मिट्टी जैसा होता है।
बॉक्साइट का रंग मिट्टी जैसा होता है। शुद्ध अशुद्ध जल का पीएच कितना होता है? शुद्ध अशुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। नेक्स्ट, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? CaCl2 का प्रयोग यानी कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग पेयजल को जीवाणु रहित करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV का पूर्ण रूप क्या है या HIV की फुल फॉर्म क्या है? HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। नेक्स्ट, HIV का पूर्ण रूप क्या है? ये ऊपर था HIV और ये है HIV। HIV का पूर्ण रूप क्या है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG का पूर्ण रूप क्या है? BCG का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेटे-ग्यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ORS का पूर्ण रूप क्या है? जो ORS का घोल बच्चों को देते हैं, ORS का पूर्ण रूप क्या है? ORS का पूर्ण रूप है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता व एलोरा की गुफाएं जो हैं औरंगाबाद में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCD का पूर्ण रूप क्या है? LCD का पूर्ण रूप या LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर्वतमाला जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ स्थित है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसको कहते हैं? कोच्चि समुद्र तट को। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर नापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? जो ब्लड प्रेशर जिस यंत्र से नापते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं? स्फैग्नोमैनोमीटर। BP हम जिस यंत्र से मापते हैं उसको कहते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पानी की मात्रा कैसे नापते हैं? दूध में पानी की मात्रा लैक्टोमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन कहते हैं? केरल को। केरल को जो है स्पाइस गार्डन के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।